आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोड़ो यार, मैं ये कह रहा था कि पीएम मोदी को इनवाइट आया है। क्या वो बांग्लादेश जाएंगे? नहीं जाएंगे यार, बट इनवाइट आया है। हम बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करेंगे। एनसीईआरटी का कोर्स साइंस समझ जाएंगे आप। आईआईटीएन प्रशांत सर, यूपीएससी कितनी बार इन्होंने निकाला है, सब कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। मात्र 500 रुपए का कोर्स है ये, और 21 फरवरी से क्लासेज जो है वो शुरू होंगी। तो चलो एक एक करके चीजें देखते हैं। एक्चुअली खबर ये है कि बीएनपी जीत गई है इलेक्शन, जमात हार गई है, 68 सीटें मिली है। दैट इज नॉट गुड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो बीएनपी को सीट्स आई है ना, वो उन जगह पे आई है जो भारत से बॉर्डर शेयर करते हैं। बीजेपी भी 2 सीटें जीती है, मजाक कर रहा हूं। भारतीय जतिया पार्टी, ठीक है, यस, अगर मैं सही हूं तो सॉरी, बांग्लादेश जतिया पार्टी, भारतीय बोल रहा हूं। तो वो वहां पे सब कंफ्यूज हो गए, क्या बीजेपी भी इलेक्शन लड़ रही है? अमित शाह यहां पे भी इलेक्शन जितवा देंगे, नाम बदल दिया योगी आदित्यनाथ। तो खैर ऐसा नहीं है, बट हाँ ये एक बड़ी बात है कि जमात की जो सीट्स हैं वो इंडिया के बहुत क्लोज हैं, और जमात ने पाकिस्तान को बैठा दिया है बांग्लादेश में। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगी, और भारत को ये समझना पड़ेगा, और बांग्लादेश के तारिक रहमान को भी ये समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत कुछ मुद्दों पर तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। अच्छा, तारिक रहमान के लिए भी चुनौती है, डेमोक्रेसी, लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने खुद बोला है कि बांग्लादेश फर्स्ट, पहले मुझे बांग्लादेश को देखना है, मुझे लॉ एंड ऑर्डर सुधारना है, हर एक इंसान जो है फील करे, सेफ फील करे यहां पे। और भारत के लिए भी उन्होंने, मतलब उनका जो रवैया है वो सही रहा, ऐसा कुछ खराब नहीं रहा, ठीक है। जब पहला भी रिएक्शन आया तो अच्छा ही आया, फ्रेंडली आया, बट इंडिया काफी कॉशियस है। बट फिलहाल पहली खबर यही है कि पीएम मोदी को इनवाइट भेजा है, ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अभी जो ओथ सेरेमनी होने वाली है 17 फरवरी 2026 को, और उनकी पूरी कैबिनेट, देखते हैं कि क्या किसी, हालांकि इस बार एक हिंदू भी जीते हैं, बट क्या उनको मिलेगी जगह, बट हाईली अनलाइकली, बट कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होंगी। तो कैबिनेट कैसा रहेगा, कौन कौन होगा उसमें, वो इंडिया फ्रेंडली है नहीं है, उसकी भी हम बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। ऐतिहासिक तौर पे बीएनपी को एंटी इंडिया ही दिखाया जाता है। तो ओथ डेट 17 फरवरी को, और उससे बोला कि सर आइए आप, पीएम मोदी को सबसे पहले इनवाइट गया। और ये कहां पे होना है? साउथ प्लाजा, जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट हाउस है। वैसे भी जुलाई रेफरेंडम होने वाला है, जुलाई चार्टर, उसमें बाई कैमरल हो जाएगा बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है। ओके, तो अब इनविटेशन जो दिया है वो पीएम मोदी के साथ साथ 13 और देशों को दिया। वैसे तो बहुत सारे देशों को दिया है, बट इसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, सऊदी, टर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव एंड भूटान है। सार्क को रिवाइव करने की कोशिश है। आपने ये चीज फोकस, ये चीज पे ध्यान दिया, और ये तारिक रहमान बोला भी है उसने, सार्क पे काफी ज्यादा फोकस, जो बिल्कुल ही अब एकदम ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी क्या अटेंड करेंगे? क्या वो बांग्लादेश जाएंगे? जवाब है नहीं। हमारी इंडियन टीम तो जान ही रही है, वो कहां से बांग्लादेश जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। बट हाँ, एस जयशंकर को वो भेज सकते हैं, कोई इंडिया का बड़ा ऑफिशियल जा सकता है। इसलिए भी नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे, क्योंकि 17 फरवरी को मुंबई में इमैनुअल मैक्रो भी आ रहे हैं, वो उनसे मुलाकात होगी। एआई समिट है भारत में, तो अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होगा। एस जयशंकर या फिर सीपी राधाकृष्णन पोस्ट सेरेमनी में प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। बट डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल टाइज रहे हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को वैसे भी न्योता जाना था तो इंडिया को ही जाना था। लेकिन अभी 2 साल में, मैंने क्या बताया, सब टेम्परेरी था। 2 साल में जो चीजें हुई है ना, वो गड़बड़ है। और एक और चीज मैं बताता हूं कि बांग्लादेश के लोगों को मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अवामी लीग जीतती, अवामी लीग चुनाव लड़ती ना, तो अवामी लीग जीतती, तो बांग्लादेश के लोगों को भी, भाई आप थोड़ा सा अप्लॉड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बीएनपी को जिताया। बांग्लादेश के लोगों ने बता दिया कि जमात की कोई जगह नहीं है। नफरत की पॉलिटिक्स जो है वो आप करोगे तो फिर होगा नहीं। हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए भैया, हर किसी को चाहिए। हालांकि अभी भी हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है वहां पे, है ना, हिंदुओं का मतलब बहुत दिक्कतें हैं। तो बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, तभी चीजें बेहतर होंगी। और इनविटेशन से पहले पीएम मोदी सबसे पहले थे जिन्होंने तारिक रहमान को कांग्रेचुलेट किया कि कमाल की विक्ट्री हुई है। रीजनल पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सरकार जो है इंगेज करेगी। जो एग्रीमेंट होने थे वो अभी अटके हुए हैं। वाटर शेयरिंग पे होगा। शेख हसीना, बीएनपी के पार्टी लीडर ने ऑलरेडी बोल दिया है, सलाहुद्दीन रहमान, कि भाई शेख हसीना हम रिक्वेस्ट करेंगे। इन्होंने आदेश नहीं दिया, जैसे ये मोहम्मद यूनुस तो एकदम ही थर्ड क्लास आदमी, तो
तो जैसे ये कह रहा था ना कि नहीं हमको शेख हसीना दो, तो ये कह रहे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे एक्स्ट्रेडिशन के लिए, बट जाहिर सी बात है भारत जो है ऐसी कोई काम नहीं करेगा, और सिंबॉलिक जेस्चर है। रीजनल लीडर्स को जाहिर सी बात है इन्विटेशन देना इंक्लूसिव डिप्लोमेसी का ये एक उदाहरण है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भारत का क्या स्टैंड रहेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इंडिया विल बी कॉशियस, ठीक है, ये कॉशियस रीसेट होगा, ठीक है। अभी जो रिलेशंस बांग्लादेश के साथ हमको लेके जाने थे वो तो हो नहीं पाया, बीएनपी आई है। अब बीएनपी के साथ जो आवामी लीग ने बीएनपी के साथ किया वही बीएनपी आवामी लीग के साथ किया है, तो बीएनपी के साथ भारत चीजों को आगे बढ़ाएगा, आपके पास और कोई चारा। हिस्टोरिकली जो है बीएनपी एंटी इंडिया ही रहा है, तो इंडिया डेफिनेटली विल मूव केयरफुली, वो देखेगा, असेसमेंट करेगा, क्योंकि भारत, मैंने क्या बताया था कि कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी इशू है कि हमारी जो बॉर्डर्स है, अब जैसे अभी बांग्लादेश ने बीएसएफ पे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे आरोप लगाए थे। दोस्तों मैं अपनी आंखों से देखा है, मैं मेघालय गया था, दाउकी आप जब जाएंगे तो वही सोहरा या जो चेरापूंजी था उससे लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उंगोट रिवर बैठती है, उस दाउकी रिवर, बहुत खूबसूरत पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उधर बांग्लादेश था, इधर भारत था, एक रिवर है वो डिवाइड कर रही है, एक या दो बीएसएफ के होंगे, वो इधर भी आ सकते थे। इतना ज्यादा फ्रेंडली एटीट्यूड है वहां पे बीएसएफ का, आप समझ सकते हो। भारत की तरफ से उतनी भीड़ नहीं थी, बांग्लादेश की तरफ से बहुत भीड़ थी। तो अगर हम उधर पे भी चले जा रहे हैं तो बीएसएफ कहता है अरे कोई बात नहीं आप चले जाओ। ये था इतने बढ़िया, और कैसे कह सकते हैं ये इस तरीके की चीजें, खैर वो तो आपको पता ही है कि ये प्रोपेगेंडा ही होता है, बट एक डिप्लोमेटिक टेस्टिंग फेज होगा। अभी याद रखिएगा कि अभी तो कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं होने वाले हैं, बट इट विल बी अ टेस्टिंग फेज, इट विल बी अ टेस्टिंग फेज, और इसमें देखेंगे कि जो नई पार्टी है वो किसके साथ ज्यादा अलाइंड है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत नहीं चाहेगा, मणिपुर में वैसे ही प्रॉब्लम है, बीजेपी का जो पीस फॉर्मूला है मणिपुर में कि भैया एक सीएम जो है वो माइटी का बना दो, डेप्यूटी सीएम कुकी का बना दो, और दूसरे डेप्यूटी सीएम नागा का बना दो, वो फेल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कुकीज ट्राइब ने उसको बिल्कुल ही, जो है ना, नाम भूल गया वो लेडी का, तो उनको बिल्कुल नकार दिया है कि ये, तो प्रॉब्लम्स हैं। और मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है वो खत्म हो चुकी है, बट दबी नहीं है, और वो बांग्लादेश बहुत बड़ा हब रहा है। तो इसीलिए जब पाकिस्तान था, बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान था, तो यहां से इंसर्जेंसी काफी ज्यादा थी, सपोर्ट मिलता था इनको। लेकिन जब से बांग्लादेश बना है तब से ये इंसर्जेंसी यहां से सपोर्ट नहीं, क्योंकि बॉर्डर है तो भाग जाते थे, तो सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। तो काउंटर टेररिज्म के भी जो देखना होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के आईएसआई भी वहां पे मौजूद है, इंसर्जेंट ग्रुप्स को क्रैकडाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीएनपी बिल्कुल ये मेंटेन करती है कि हाँ कोऑपरेशन जरूरी है। चाइना फैक्टर है, बीएनपी प्रो चाइना है, ये किसी से छुपा नहीं है, और जो भी चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं बॉर्डर के पास वो लगाए जा रहे हैं, लाल मोनिर हाथ हो गया या फिर ड्रोन फैक्ट्री हो गया, बिल्कुल भारत के एकदम 130 किलोमीटर दूर पे ही ये सारी चीजें हो रही हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो भाई वो तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब नेचुरल नेबर्स हैं हम, और काफी लंबे समय से आप भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेड ट्राइस। फिर उसके बाद पावर सप्लाई एग्रीमेंट है, अडानी बिजली देते हैं, बोला भी था कि बिजली काट देंगे, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है और ट्रांजिट एक्सेस अरेंजमेंट है। तो ये सब बीएनपी जो है वो नहीं करने वाला, क्योंकि भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बिल्कुल बगल में है ना, तो सबसे बड़ा। पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, पैसे से थोड़ी ना, खुद भीख मांग के पैसे लेता है। वाटर शेयरिंग बहुत बड़ा इशू है, तीस्ता एग्रीमेंट जो कि आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, ममता दी की वजह से नहीं हो पाया, और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा, क्योंकि उस समय शेख हसीना भी जो है वो नाराज हो गई थी भारत से। तो जाहिर सी बात है कि जो वाटर शेयरिंग है वो एक नेगोशिएटिंग टूल होने वाला है, और एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू भी होने वाला है। पब्लिक सेंटिमेंट और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो जो बीएनपी है, नेशनलिस्ट रेटोरिक रहा है उसका, और बीएनपी अपने नेशनलिस्ट रेटोरिक के चक्कर में उसने पूरे बांग्लादेश को बेच दिया था। तारिक रहमान को डार्क प्रिंस बोला जाता था, जबरदस्त कह तो रहे कि हमको करप्शन नहीं चाहिए, पर हम सबको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट करप्ट लीडर्स में से एक थे तारिक रहमान, समझ रहे हो। तो लाइकली सिनारियो यही है कि ट्रांजैक्शनल होगा, भारत रिकैलिब्रेट करेगा, बट चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है 40 किलोमीटर चौड़ा, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फोकस भारत का वहीं पे ही रहेगा। भारत ने जो नए आर्मी रेजिमेंट्स हैं उनको वहां पे तैनात किया है। बांग्लादेश के साथ हम बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशंस रखे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो वल्नरेबिलिटी है वो, हालांकि हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने बोला था कि नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा फोर्टिफाइड है, सबसे ज्यादा, तो वो तो नॉन नेगोशिएबल है।
बाकी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, चिटगोंग और मोंगला पोर्ट्स। पहले तो भारत को आसानी से एक्सेस था, अब यहाँ पे चाइना, यही मोंगला पोर्ट पे ही चाइना जो है ना फ्री ट्रेड, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन था और ये भारत से इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था, बट भारत ने उस पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। तो अब चाइना वहाँ पे ड्रोन फैक्ट्री बनाएगा, तो उसको भी काउंटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे लाइंस गुजरती हैं। आसाम, मेघालय को छोड़ के पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है वो रेलवे लाइन बिछ चुकी है। ओके, तो याद रखिएगा कि अगर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इन एग्रीमेंट को कैरी ऑन करता है तो भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन नहीं है,